just sit back and watch me work, work, work at it. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ और ये पार्ट सेकंड जो है क्लास 11th की मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है चैनल पे और ये उसी का पार्ट सेकंड है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। एंड जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पहले पार्ट 1 जाके देख के आएँ तो उनको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा पार्ट 2 देखने के बाद भी। तो मैंने आपको बता दिया था कि छोटे छोटे वीडियोस होंगी, बट 5 पार्ट में अच्छे से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, एम्स और एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन के क्या हैं, एम क्या है इसके। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है। तो शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो मेन लक्ष्य है, मेन जो एम है वो यही है कि व्यक्ति जो है पर्सन का डेवलपमेंट हो, किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होना, विकास होना, उसका मेन जो है वो उद्देश्य यही है। दूसरे शब्दों में कहे तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का विकसित करना है। मतलब कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो फिर शारीरिक फिजिकल एजुकेशन का ये भी लक्ष्य है कि जो व्यक्ति है उसकी संपूर्ण योग्यता का विकसित करना। संपूर्ण योग्यता जो है पूरी उसकी बॉडी का विकास करना कि वो उससे हेल्थी एंड फिट रहे, जिससे वे अपना तथा समाज का भला फ़ायदा कर सके। या जब बंदा फिट रहेगा तो वो हेल्थी रहेगा तो अपना भी भला कर सकता है, समाज का भी भला कर सकता है। पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। जो पूर्ण रूप से जीना है वो शारीरिक शिक्षा का ही लक्ष्य है। मतलब हम पूर्ण रूप से जीने का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें बिल्कुल ही एकदम हेल्थी एंड फिट होकर जीना है और बहुत ही ऐसे काम करने जिससे हम फिट रहें और हेल्दी स्वस्थ जीवन जिएं। वैसे शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है, पूर्ण रूप से जीना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बहुत बिज़ी लाइफ है इंसानों की, व्यक्तियों की बहुत बिज़ी लाइफ है। वो कोई तो ऐसा है कि वो पूरे दिन चेयर पे बैठा रहता है, कंप्यूटर पे काम करता रहता है, तो वो फिट नहीं रह सकता। तो ज़्यादातर बंदे ऐसे ही हैं कि वो उनको बीमारियां लग जाती हैं और जब वो बैठे रहते हैं, अपना एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो एकदम हेल्थी और फिट नहीं रह सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं। और जो मज़दूर है, जैसे किसान करता है, उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, उसकी फिज़िकली भी एक्सरसाइज होती रहती है काम के द्वारा, तो वो उसका तो आसान हो जाएगा उसके लिए हेल्थी रहना। वैसे शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है, ये इसलिए ही कह रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा हम अगर अपना करना चाहें, सोचें कि इसको प्राप्त कर लें, इस लक्ष्य को कि हम हेल्दी रहें, तो इसको प्राप्त किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। बट लेकिन लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य जो है, एम जो है वो एक ही होता है। अब हम आगे देखते हैं आगे के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक टेबल आ जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है कि लक्ष्य, इनके जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं शारीरिक शिक्षा के, उसके बारे में है ये। जैसे कि जो लक्ष्य है वो क्या है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य बताइए। तो आपको यही सब लिखना है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य यही है कि शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, नैतिक विकास होना, ज्ञान में वृद्धि होना और भावनात्मक विकास होना। सारे विकास हो जाएं तो व्यक्ति का यही उद्देश्य और यही लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का, इसी को ही हम कहते हैं। और ज्ञान में वृद्धि, ये भी इसमें ही आ जाता है कि इसका लक्ष्य है, ये इसका एम है। तो शारीरिक इसको विकास को थोड़ा समझ लेते हैं। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास मतलब कि कोई बंदा चल रहा है, फिर रहा है और अपने हाथ पैर को चला रहा है, वो उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो रही है, तो वो शारीरिक विकास में आता है। मानसिक विकास में यही आता है कि अपने माइंड से कुछ अच्छा सोचना और कुछ भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मानसिक विकास हो रहा है और उसमें लॉजिक वगैरह लगा रहे हैं, तो वो मानसिक विकास में आ जाता है। अब ये जो है मानसिक विकास, भावनात्मक विकास दोनों सेम है लगभग। और नैतिक विकास आप समझ रहे होंगे, आई होप कि नैतिक विकास का मतलब यही होता है कि अच्छे जीवन स्तर जीना, मतलब समाज में अच्छा
अच्छा व्यक्ति बन के जीना, इसी को नैतिक विकास होता है। इसमें सामाजिक विकास मतलब समाज का विकास हो, उसमें समाज का विकास मतलब व्यक्तियों का सामाजिक विकास होना। जैसे कोई बंदा है और उसका जो है समाज में भी विकास हो रहा है, मतलब उसका समाज में भी डेवलपमेंट होते जा रहा है, तो उसी को हम सामाजिक विकास के रूप में। और ज्ञान में वृद्धि मतलब उसकी जो है जो ज्ञान है, माइंड की जो वो क्षमता है समझने की चीज़ों को, वो ज़्यादा और बढ़ रही जा रही है, उसको चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आ जा रही हैं। जैसे हम क्लास में पहुंचते हैं, अभी 11th क्लास में, फिर नेक्स्ट टाइम हम 12th क्लास में होंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, इसी को ज्ञान में वृद्धि कहते हैं। और ये सब लक्ष्य इसी के हैं, शारीरिक शिक्षा के। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य बताइए, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं और 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए पार्ट सेकंड यहीं ख़त्म हो जाता है हमारा।